2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है। और ये जो 30% भी है, इसमें पुलिस एक्शन को भी, आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है, इसको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ढेर सारा हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है। आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ में भी कमी आई है, जो पहले 2 साल तक थी, अब कुछ दिनों तक इसको सीमित करने में हम सफल रहे हैं। आज इस सम्मेलन में 21 राज्यों के पुलिस प्रमुख हैं और सभी राज्यों के आला अधिकारी शामिल हुए हैं। हमने ये 5 साल के अंदर ढेर सारे डेटाबेस को क्रियान्वयन किया है। नेटग्रिड एक केंद्रीकृत डेटा एक्सेस सॉल्यूशन है। नेटग्रिड का उपयोग करने के लिए एसपी तक एक कार्य संस्कृति का विकास होना चाहिए। जब तक नेटग्रिड के डेटा के उपयोग की कार्य संस्कृति विकसित नहीं होती है, नेटग्रिड का डेटा कोई काम नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कपबोर्ड है। मैं चाहूंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कपबोर्ड में डेटा की जो ज्वेलरी है वो आपके थाने तक पहुंचे, आपके एसपी तक पहुंचे, इसलिए आप सबने काम करना पड़ेगा। एनआईए ने एनटीडीएफएसी का डेटा बनाया है, राष्ट्रीय आतंकवाद का डेटा और उसका विश्लेषण केंद्र बनाया है, अभी वो बनने की प्रक्रिया में है, परंतु इसको समृद्ध करने का काम आपको करना चाहिए। एंटी टेरर डेटाबेस भी बन चुका है, निदान के द्वारा नार्को अपराधियों का डेटा बन चुका है, नफीस के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट का डेटा जो उपलब्ध है, जो आपके पुलिस स्टेशन से एक्सेस इसको मिल सकता है। एनकोड नारकोटिक्स के समन्वय मैकेनिज्म का हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और मानस एक हेल्पलाइन भी बनाई है नारकोटिक्स के रोकथाम के लिए। ये सारे डेटाबेस को उपयोग कर इस साइलो में पड़े डेटाबेस को एआई का उपयोग कर इसके एनालिसिस और उपयोग के लिए भी अब एनआईए इनिशिएटिव ले रही है। परंतु मेरा सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को आग्रह है और विनंती भी है कि आपके सभी स्तंभ की ट्रेनिंग में ये डेटा के उपयोग को हिस्सा बनाइए। अमित गर्ग जी यहां बैठे हैं, हम राष्ट्रीय अकादमी में तो अब बनने वाले सभी एसपी को इसका ढंग से प्रशिक्षण देंगे, परंतु जब तक डीवाईएसपी, पीआई, पीएसआई इस सबको भी ये डेटाबेस के उपयोग का महत्व नहीं समझाएंगे, मैं नहीं मानता इसका उपयोग हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसका उपयोग ज्यादा हो और मैं एनआईए को भी कहना चाहूंगा कि क्वेरी बेस्ड एक्सेस के माध्यम से ये डेटा को नीचे पहुंचाने में आपने भी कोई तंत्र को समन्वयित करना चाहिए और तंत्र की रचना करनी चाहिए। रैंसमवेयर, मेलवेयर, ये सब से ये डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एनआईए ने ही लेनी पड़ेगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ठीक प्रकार से व्यवस्था की है, परंतु एनआईए का दायित्व है कि जितने भी डेटा की चोरी के मामले दुनिया भर में आते हैं, इसका एनालिसिस कर टाइम टू टाइम अपनी सुरक्षा को अपग्रेड करना चाहिए। एनआईए एक्ट में हमने जो सुधार किया, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ का अधिनियम और आर्म्स एक्ट को भी अब हमने डाल दिया है। और इस सब का नतीजा अगर हम देखें तो देश में तीनों सेक्टर जो हमारे लिए नासूर बनकर खड़े थे, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, तीनों जगह पे उग्रवादी घटनाओं पर एक मजबूत स्थिति, कंट्रोल हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने प्राप्त किया है। वो हम सब के लिए संतोष का विषय है, मगर इसको और आगे ले जाना है। आज एक विषय आपके सम्मेलन में, 2 दिन के सम्मेलन में है, इसमें यूएपीए के मामले में किस प्रकार से जांच हो और किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही हो। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं कि एनआईए भी यूएपीए का ही उपयोग करता है।
एनआईए ने 632 मामले दर्ज किए और इसमें से 498 में लगभग 500 में आरोप पत्र दायर कर चुके हैं और 95% से ज्यादा दोष सिद्धि का दर है। अगर ये एनआईए कर सकता है तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं कर सकती? जहां पर भी यूएपीए लगाने की जरूरत है वहां निसंकोच लगाना चाहिए और जहां यूएपीए लगाए वहां आपकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच एनआईए के तर्ज पर ही हो। इसलिए मेरा आग्रह था और अभी अभी एक एसओपी इसकी पूरी एक बहुत अच्छा बुकलेट मैंने डिटेल में देखा भी है। सदानंद जी मुझे 20-25 दिन पहले देकर गए थे। एक बहुत अच्छी एसओपी की बुकलेट यहां से जारी की है, तो मैं मानता हूं कि इसका उपयोग करना हर राज्य पुलिस ने अपनी कार्य संस्कृति में डालना चाहिए। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझकर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। कई सारे राज्यों ने बनाया है मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इकोसिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय